नमो नमः। आज हम वेदों के बारे में जानेंगे। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेद के उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व वेद है और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है। चारों वेदों के चार देवता हैं। तो ऋग्वेद के अग्नि देवता हैं, यजुर्वेद के वायु हैं, सामवेद के आदित्य हैं और अथर्ववेद के अंगिरा देवता हैं। यह आपके चारों वेदों के चार देवता हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं ऋत्विक, यानी जो पढ़ते हैं चारों वेदों को। तो ऋग्वेद के होता ऋत्विक है, यजुर्वेद का ध्वर्यु है और सामवेद का उद्गाता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा है। इसके बाद आते हैं मुख्य आचार्य, यानी वेदव्यास जी ने जिनको सबसे पहले पढ़ाया है। तो मुख्य आचार्य में ऋग्वेद के पैल हैं, यजुर्वेद के वैशंपायन हैं और सामवेद के जैमिनी हैं और अथर्ववेद के सुमंतु हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं विषय। तो ऋग्वेद में शस्त्र के बारे में दिया गया है, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में दिया गया है, सामवेद के में स्तुति इत्यादि स्तोत्रों के बारे में दिया गया है और अथर्ववेद में प्रायश्चित इत्यादि कर्म के बारे में दिया गया है। अब आते हैं वेद का प्रतीक। तो ऋग्वेद का शरीर, जो शरीर है वह पूरा प्रतीक है ऋग्वेद का। यजुर्वेद का मन है, सामवेद का बुद्धि है और अथर्ववेद का प्रतीक आत्मा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आत्मा किस वेद का प्रतीक है, तो अथर्ववेद का है। ठीक है, या फिर मन किस वेद का प्रतीक है, तो यजुर्वेद का है। ठीक है, अब आते हैं तत्व। तो तत्व तीन होते हैं। तो जो वेदोत्तरयी है ना, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यह इनको वेदोत्तरयी बोलते हैं। तो इनके तीनों के तत्व हैं। तो जो ऋग्वेद का तत्व है वो वाक् तत्व है और यजुर्वेद का मनस तत्व है और सामवेद का प्राण तत्व है। और इसके बाद आते हैं लोक। तो ऋग्वेद का भूलोक है और यजुर्वेद का अंतरिक्ष है और सामवेद का द्युलोक है। अब सबसे पहले अपन इसी प्रकार एक बार ऋग्वेद को जान लेते हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, देवता अग्नि, ऋत्विज होता, मुख्य आचार्य पैल, विषय शस्त्र, वेद का प्रतीक शरीर, तत्व वाक तत्व। ठीक है, और इसके बाद आता है लोक तो भूलोक। अब आते हैं यजुर्वेद पर। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, देवता वायु हैं, ऋत्विज अध्वर्यु है, मुख्य आचार्य वैशंपायन है, विषय यज्ञ है, प्रतीक मन है, तत्व मनस तत्व है और लोक अंतरिक्ष है। अब आते हैं सामवेद। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है, देवता आदित्य हैं। ठीक है, और इसके बाद ऋत्विज उद्गाता है, मुख्य आचार्य जैमिनी है, विषय स्तुति या स्त्रोत हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतीक बुद्धि है और तत्व प्राण तत्व है और लोक द्युलोक है। ठीक है, अब आते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है, देवता अंगिरा हैं, ऋत्विज ब्रह्मा हैं और मुख्य आचार्य सुमंतु हैं, विषय प्रायश्चित है, वेद प्रतीक आत्मा है। ठीक है, अंगिरा को कहीं कहीं सोम भी कहा गया है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सोम देवता किस वेद के देवता हैं, तो अथर्ववेद के हैं। ठीक है, अंगिरा को कहीं कहीं सोम भी कहते हैं या सोम देवता का भी वर्णन मिलता है। अब अपन आगे चलते हैं वेद। तो वेद के संबंधित में मुख्य बात यह है कि वेदों को श्रुति कहते हैं। ठीक है, और वेद कैसे हैं? अपरुषम वाक्यम वेदा, यानी वेदों को किसी पुरुष ने नहीं कहा गया है, उनको वेद बोलते हैं। वेदों की संख्या चार है। ठीक है, वेदों को किसने विभाजित किया है, यानी वेदों को चार भागों में किसने बांटा है, तो कृष्ण द्वैपायन व्यास ने बांटा है। ठीक है, अब ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख है तो कहाँ मिलता है? वह ऋग्वेद में मिलता है। श्रुति शब्द किसके लिए बोधक है, तो वो यह वेदों के लिए है। ठीक है, अब ऐसा कहाँ पर लिखा मिलता है कि वेदा अपरुषा इति सुकृंति, तो यानी जो मीमांसक हैं वह बोलते हैं कि वेद अपरुष है। ठीक है, मीमांसा की दृष्टि से वेद पांच प्रकार के होते हैं: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। यह याद रखना कि मीमांसकों की दृष्टि से वेद पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधि एक, मंत्र दो, नामधेय तीन, निषेध चार और अर्थवाद पाँच। इसका वर्णन
आपकी संग्रह में मिलता है, ठीक है, जो कि लोकाक्षी भास्कर की है। अब आते हैं आपका, ठीक है, अब इसके बाद आते हैं श्रुति पद का व्युत्पत्ति का अर्थ है शृणोति धर्मः यः, ठीक है, जिससे श्रुति बोलते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम समुद्भृत बृहत् वेदम, ठीक है, अपरुषाः वेदाः भवन्ति नित्या, यानी वेद नित्य हैं, ठीक है, जो कि वेद हैं वही नित्य हैं। वेद इन्हें कहते हैं जो जिनमें मंत्र और ब्राह्मण को है, ठीक है। वेदों के 4 भाग हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो मंत्र और ब्राह्मणों को वेद कहते हैं, ठीक है। मंत्राणाम समुदाय से नाम के मस्ति संहिता, यानी जो मंत्रों का समुदाय होता है उसको संहिता बोलते हैं। यहाँ मंत्रों को इकट्ठा किया जाता है उसको संहिता कहते हैं, ठीक है। वेदों को काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है तो संहिता कहा जाता है, यानी वेदों का जो काव्यात्मक हिस्सा है उसको संहिता कहा जाता है, ठीक है। संहिता के पाठनंतरम क्रियते, संहिता के बाद कौन सा पाठ आता है? पद पाठ आता है। वेदत्रयी का समूह क्या है? वेदत्रयी का समूह 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। त्रयी इति संज्ञा अस्ति, त्रयी संज्ञा किसके लिए उपयोग होती है? यह वेदों के लिए होती है। अपृषय ग्रंथा को विद्यते, ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो पुरुषों के द्वारा रचा नहीं गया है? तो वह कौन सा है? वेद है, ठीक है। वेद आरंभा कुत प्राप्यते, तो वेद का आरंभ कहाँ से होता है? तो यह संहिता से होता है। सायण ने वेदों का स्वरूप किस प्रकार बताया? तो सायण ने बताया इष्ट पर्याप्त अनिष्ट परिहारस्य लौकिक अलौकिक उपायम भूतम ज्ञानम, यानी इष्ट की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए, ठीक है, लौकिक और अलौकिक उपायों का ही ज्ञान वेद है। यह आचार्य सायण ने बताया है, ठीक है। और आर्षे परंपरा के अनुसार वेद कैसे हैं, यानी जो आर्यों की परंपरा है उनके अनुसार वेद कैसे हैं? तो वेद अपरुष हैं, ठीक है। वेदा को अस्ति अपरुषा, ठीक है। वेद स्वतः प्रमाण किम मानम, ठीक है। वेदाः स्वतः प्रमाण्यत्वे किम मानम, तो ईश्वर प्रोक्तम, ठीक है। वेद ईश्वर को ही प्रमाण मानते हैं। वेदत्रयी में किसकी गणना नहीं होती है? अथर्ववेद की नहीं होती है। वेदत्रयी कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसलिए अथर्ववेद की वेदत्रयी में गणना नहीं होती है। वेद शब्द निष्पन्न कहाँ से हुआ? वेदस्य शब्दस्य निष्पत्तौ का निष्पत्ति समीचीनम नास्ति, ठीक है। कहाँ से? तो इसमें विद विनिवारणे, यानी इसमें नास्ति शब्द गलती दिया गया है कि यानी वेद शब्द की निष्पत्ति विद धातु से हुई है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहा कथ्यन्ते वेद निंदका, जो वेदों की निंदा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको नास्तिक बोलते हैं। जैसे कि दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो जो वेदों की निंदा करते हैं उनको नास्तिक दर्शन बोलते हैं, और जो वेदों का समर्थन करते हैं उनको आस्तिक दर्शन बोलते हैं, ठीक है। अब धर्मों का मूल प्रमाण क्या है? वेद है, ठीक है। मनुस्मृति में कहा भी गया है वेदो खलो धर्म मूला, यानी वेद ही धर्मों का मूल है, ठीक है। और अगला आपका क्वेश्चन भी यही है कि धर्मों का मूल स्रोत क्या है? तो वह वेद है, ठीक है। अब आते हैं अभ्युदात वेद शब्द कस्य वाचकः, तो यह ग्रंथवाचक होता है। अंत्योदात वेद शब्द से कस्य वाचकः, तो यह होता है कुसुम मुष्टि वाचकः। गीतेषु समाख्या पुरुषार्थानां वेद इता वेद उच्यते, यह भट्टभास्कर ने कहा। भट्टभास्कर ने एक ज्ञान यज्ञ भाष्य भी लिखा है, यह फेमस है, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, ज्ञान यज्ञ भाष्य, ठीक है। अब इसके बाद आता है मंत्र ब्राह्मणयोर वेदा नाम ध्येयम, यानी मंत्र ब्राह्मणों को वेद किसने कहा है? यह आपस्तंभ स्रोत सूत्र में मिलता है जो कि जेमिनी ने लिखा है, ठीक है। अब आते हैं अरण्यकश्च वेदेभ्यः औषधिमृतं यथा, ठीक है। यह किसकी उक्ति है? तो यह कृष्ण द्वैपायन की उक्ति है जो कि महाभारत से ली गई है। यानी जो अरण्यक है ना, उन्होंने वेदों के द्वारा औषधियों के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है, यानी औषधियों से जो बीमार व्यक्ति है वह सही हो जाता है, तो जो बीमारों के लिए वह अमृत के समान है, ठीक है। यह उक्ति कृष्ण द्वैपायन की है, वेदव्यास की, ठीक है। अब आते हैं संहिताओं के बारे में।
तो ऋग का अर्थ होता है स्तुतिपरक मंत्र, ठीक है। जिसको तुम ऋग्वेद बोलते हो ना, ऋग का अर्थ होता है जिसमें स्तुतिपरक मंत्र हैं, उसको ऋग्वेद बोलते हैं, ठीक है। या ऋच्यते स्तूयन्ते अनया इति ऋकः। जिन मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं की स्तुति की जाती हो उनको ऋक बोलते हैं, ऋक, ऋच या ऋचा कहते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति वाले मंत्र हैं, अतः इसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मा की प्राप्ति, वाक तत्व या शब्द ब्रह्मा की प्राप्ति, प्राण या तेजस्विता की प्राप्ति, अमर तत्व के साधन, ब्रह्मचर्य के द्वारा ओजस्विता आदि का वर्णन है। ऋचा 3 प्रकार की होती हैं। ऋचा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि ऋचा कितने प्रकार की होती हैं, तो ऋचा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? परोक्षकृत ऋचा, प्रत्यक्षकृत ऋचा और आध्यात्मिक ऋचा, ठीक है। यह तीनों ऋचाओं को मुष्ट लगा लीजिए। ऋचा 3 प्रकार की होती हैं, परोक्षकृत ऋचा, प्रत्यक्षकृत ऋचा और आध्यात्मिक ऋचा, ठीक है। अपन अब ऋग्वेद की शाखाओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन पतंजलि के बारे में बात करते हैं। तो पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? महाभाष्य ग्रंथ लिखा है। महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। एकाविंशतिधा बृहवाच्यम, ठीक है। और महर्षि पतंजलि का समय क्या है? 150 ईसा पूर्व, ठीक है। अब प्रमुख रूप से 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं, यानी 5 शाखाएं प्राप्त होती हैं। अब भाई 5 शाखाएं कौन कौन सी हो रहे हैं? सबसे पहली शाखा है शाकल शाखा, ठीक है। अब इसमें मंत्र हैं, इसमें 1017 सूक्त हैं जो कि शाकल शाखा ही वर्तमान में प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी शाखा है बाष्कल शाखा, ठीक है। अब इसके बाद बाष्कल शाखा से संबंधित आचार्य हैं सुयज्ञ, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी शाखा है आश्वलायन शाखा, ठीक है। आश्वलायन, श्रौतसुत, ग्रहसूत इत्यादि उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं ऋग्वेद पर, ठीक है। चौथी है सांख्यायन शाखा, ठीक है, जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है पर इसके ब्राह्मण और अरण्यक प्राप्त होते हैं, ठीक है। और 5वीं है मांडुकायनी शाखा, ठीक है। और मांडुकायनी शाखा है और इसके जो चरणव्यूह नामक एक पुस्तक है उसके रचयिता स्वर्णक हैं, जो कि मांडुकायनी शाखा से संबंधित है। पर मांडुकायनी शाखा अप्राप्त है, जो कि प्राप्त नहीं होती है। अब ऋग्वेद का विभाजन देखते हैं। तो ऋग्वेद का विभाजन 2 क्रमों में किया गया है, अष्टक क्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रम में क्या आता है? अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र। मंडल क्रम में क्या आता है? मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र, ठीक है। अपन अब अष्टक क्रम को समझ लेते हैं। अष्टक क्रम में क्या है? पूरे वेद में 8 भाग हैं जिन्हें अष्टक कहा जाता है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में संपूर्ण में 64 अध्याय हो गए हैं। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, तो इस प्रकार कितने अध्याय हो गए हैं? 64। 8 अठैया 64, ठीक है। 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। फिर प्रत्येक अध्यायों में वर्गों की संख्या है, ठीक है। अष्टक 8 हैं, अध्याय 64 हैं, वर्ग कितने हैं? 2024, ठीक है। इसके बाद मंत्र कितने हैं? तो मंत्र हैं 10,580। यहाँ आधा मंत्र भी और मिलता है, आदि ऋचा, तो हो जाते हैं 10,580, ठीक है। और ऋग्वेद में बालकृत सूक्तों की संख्या कितनी है? तो वह 1028 है। यानी ये समझ लीजिए कि बालकृत सूक्तों को भी मिला देते हैं तो सूक्त की संख्या कितनी हो जाती है? 1028 हो जाती है। 11 के समथिंग बालकृत सूक्त हैं, ओके। अब आज समझते हैं मंडल क्रम को। तो मंडल क्रम में क्या है? मंडल क्रम में 10 मंडल हैं, ठीक है। बालकृत सूक्त कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। और बालकृत सूक्त 11 प्लस 80 मंत्र हैं। बालकृत सूक्त में 80 मंत्र हैं, टोटल 11 सूक्तों में 80 मंत्र हैं। इसके बाद आते हैं अनुवाक। तो अनुवाक कितने? 85 अनुवाक हैं। सूक्त कितने हैं? आपके 1017 सूक्त हैं और 11 बालकृत सूक्त मिला दीजिए तो कितने हो जाते हैं? 1028 सूक्त हो जाते हैं। और मंत्र कितने हैं? वही हैं आपके 10,580 या 80.5, ठीक है। अब आपका मंडल क्रम इस प्रकार है, देख लीजिए।
सबसे पहले आता है प्रथम मंडल, ठीक है। हैं, प्रथम मंडल में संज्ञा क्या है? देवताओं की संज्ञा है, यानी देवताओं के बारे में वर्णन है, ठीक है। ऋषि कौन है इसके? मधुचंदा हैं, जो कि विश्वामित्र के पुत्र हैं। एक बात याद रखना, प्रथम मंडल के देवता आपके अग्नि हैं। प्रथम सूक्त ऋग्वेद का अग्नि है, अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है, ठीक है। और प्रथम मंडल के ऋषि मधुचंदा हैं, जो कि विश्वामित्र के पुत्र हैं। इसमें 191 सूक्त हैं, ठीक है। और मंत्र 2006 है, ठीक है। दूसरा मंडल क्या है? तो इसमें कथा अधिकतर मिलती हैं, ऋषि गत समर्थ हैं, ठीक है। और इसमें सूक्त 43 हैं, मंत्र 429 हैं, ठीक है। तीसरा सूक्त तीसरा तीसरे अध्याय की बात करते हैं, सॉरी, तीसरे मंडल की। तो तीसरे मंडल में क्या है? संवाद मिलते हैं, और इसके ऋषि कौन है? विश्वामित्र हैं। सूक्त कितने हैं? 62 हैं। मंत्र 617 हैं। अब आते हैं चतुर्थ। तो चतुर्थ मंडल में ध्रुवपद नाम से वर्णन मिलते हैं। इसके ऋषि वामदेव हैं। सूक्त 58 है, मंत्र 589 हैं। इसके बाद आते हैं पंचम मंडल। पंचम मंडल में तत्व ज्ञान के बारे में वर्णन है। इसके ऋषि अत्रि हैं। पंचम मंडल के ऋषि अत्रि हैं। इसके बाद इसमें सूक्त 87 हैं और मंत्र 727 हैं, ठीक है। अब षष्ठम मंडल में दान स्तुति के बारे में वर्णन मिलता है। इसके ऋषि भारद्वाज हैं, ठीक है। षष्ठम मंडल के ऋषि भारद्वाज हैं। सूक्त 75 हैं, मंत्र 765 हैं, ठीक है। अब आते हैं सप्तम मंत्र में। इसमें आंतरिक क्रियाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें आंतरिक क्रियाओं का वर्णन मिलता है और इसके ऋषि वशिष्ठ हैं। और इसमें सूक्त आपके 1004 हैं और मंत्र 841 हैं। अष्टम सूक्त के बारे में बात करते हैं। अष्टम मंडल के बारे में, इसमें संस्कारों के बारे में वर्णन मिलता है। इसके ऋषि काणव हैं, इस मंडल को प्रागाथा मंडल भी कहते हैं। और इसमें सूक्त 103 है, मंत्र 1716 है। नवा इसमें लौकिक उपायों के बारे में वर्णन मिलता है। लौकिक है, इसके ऋषि पावमान या सोम हैं, ठीक है। इसमें सूक्त 114 हैं और मंत्र 1108 हैं। अब आता है अंतिम मंडल, दसम मंडल, ठीक है। इसमें आप्त सूक्त भी प्राप्त होते हैं, बालखिल सूक्त भी प्राप्त होते हैं। इसमें इंद्राणी, शची, उर्वशी इत्यादि का वर्णन है, ठीक है। और इसके ऋषि भी हैं। और इसके बाद इसमें 191 सूक्त हैं और 1754 मंत्र हैं, ठीक है। आज हमने ऋग्वेद का सामान्य परिचय जाना, ठीक है मित्रों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल दोस्तों।